अब वीडियो देखे बगैर लाइक कर दीजिए। प्यार मोहब्बत करने वाले वीडियो लाइक करते हैं और नफरतें और इस तरह की घटिया हरकतें करने वाले वो बिल्कुल हम जिस तरह की बात करें उनको पसंद नहीं आती। बड़ी खबर लेकर आए हैं। आप लोगों को मालूम है कि एक बांग्लादेशी खातून हिंदुस्तान इलीगल तरीके से घुसी थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उससे जांच वगैरह चल रही है। तो दोस्तों जो औरत गिरफ्तार हुई है, शुबह ज़ाहिर किया जा रहा है वहां हिंदुस्तान के कुछ मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर एपी सिंह को उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि उस खातून की जो जांच हो रही है तो एपी सिंह की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो भी घुसपैठिया आते हैं हिंदुस्तान में अवैध रूप से, जो भी जिस देश से भी आए, तो एपी सिंह बिला वजह उनका साथ देता है। तो एपी सिंह के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। और सबसे बड़ी मजेदार बात, हौसला अफजा बात, दिल को खुश करने वाली बात वो ये है कि अब सीमा की जबरदस्त तरीके से जांच शुरू हो चुकी है। मोमिन साहब की एक बड़ी जीत है। मोमिन साहब, आप लोगों को मालूम है कि जब भी मोमिन दिल झूम उठता है, दिल बाग बाग हो जाता है, तो मोमिन साहब की मेहनतें रंग ला रही हैं। और ये जो औरत आई है, इसके ताने बाने हो सकता है जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, इसमें एपी सिंह का तो नाम आ चुका है कि एपी सिंह की भी जांच होनी चाहिए। क्या वो इसके संपर्क में था? क्या पता ये औरत सीमा के गैंग का हिस्सा हो। एपी सिंह, सीमा, नित्रपाल, सचिन, ये जो गैंग है पूरा, इसका हिस्सा हो सकती है। पैगाम रसानी के तौर पे ये बाद में आई हो, लेकिन पकड़ी गई, जांच चल रही है और शुबह ज़ाहिर किया जा रहा है कि एपी सिंह इसमें 100% मुलविस होंगे। अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके अलावा और महिलाएं भी आई होंगी। एपी सिंह कोई बड़ा कांड करवाने वाले हैं, कोई बड़ा काम करवाने वाले हैं, जो कि अपने मफाद के हसूल के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हो। आप लोगों को मालूम है कि ये बंदा, एपी सिंह के बारे में ये कह रहा हूं कि ये देशद्रोही नहीं है। मैं ये नहीं कहता, हिंदुस्तानी कहते हैं, 140 करोड़ लोग कहते हैं कि एपी सिंह देशद्रोही है। कैसे, मैं बताता हूं। एक तो निर्भया कांड के वक्त से आप लोगों को मालूम है कि इसने दोषियों का साथ दिया था। इसके बाद अब एक इलीगल तरीके से आई हुई एक खातून, जिस देश को दुश्मन देश कहता है, उस देश से आई हुई ये खातून सीमा नामी, उसके हाथ अपने कानून की धज्जियां उड़वा रहा है। अगर इसको अपने देश से प्यार होता, अगर इसको अपने मुल्क से प्यार होता, वतन से प्यार होता, तो ये बंदा, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का सीनियर लॉयर है, लेकिन इस मौके पे लॉयर नहीं, लायर है, झूठा, तो ये बंदा धज्जियां उड़वा रहा है अपने कवानीन की। कैसे हो सकता है इसको अपने वतन से प्यार नहीं है? तो दोस्तों, ये अपने मकासद के हसूल के लिए लगा हुआ है, इलीगल तरीके से लोगों को बुलाता है। अगर किसी को मुश्किल पेश आए हिंदुस्तान बॉर्डर क्रॉस करने में, तो ये बंदा आगे चला जाता है, नेपाल घुस जाता है, वहां उसको रिसीव करता है और फिर उनको रास्ते दिखाते हैं कि इस रास्ते से घुसना है। दोस्तों, बड़ी खबर है, हौसला अफजा खबर है कि एपी सिंह का उस जो महिला, जो बांग्लादेशी खातून है, उसके साथ इसके ताने बाने मिलाए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है हिंदुस्तान के कुछ मेन स्ट्रीम चैनल पर। आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी, मेरे पास वॉइस क्लिप है, वो भी मैं लगा दूंगा, आप लोग सुनिएगा कि कुछ जो मेन स्ट्रीम चैनल है उसके ऊपर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इसमें भी एपी सिंह का हाथ हो सकता है। एपी सिंह का अगर हाथ हुआ तो फिर सीमा का भी तो हाथ हो सकता है, और सीमा का भी, क्योंकि ये एक ही गैंग है। जो अब खबरें आ रही है कि सीमा की, जब ये खातून अरेस्ट हुई, इसके बाद सीमा के घर जांच एजेंसियों का आना जाना लगा रहा, पूछताछ होती रही। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के इदारे, अदालतें, एजेंसियां काम नहीं करे, वो कर रही होंगे अपने तरीके से, लेकिन आवाज उठाना हमारा फर्ज है। क्योंकि वो औरत हमारे देश से फरार हुई, हमारी नागरिक है, तो हमारा तो फर्ज बनता है, हम तो आखिरी दम तक, जब तक बच्चे हमारे पास नहीं आते, हमारे हवाले नहीं किए जाते, तो हम तो एक महज़िब तरीके से आवाज उठाएंगे, किसी को गालम गलोच नहीं करेंगे, किसी को बदनाम नहीं करेंगे। हाँ, जो सीमा का साथ देंगे, जो एपी सिंह का साथ देंगे, वो तो पहली बात तो ये कि एपी सिंह की अवैध नस्ल में से हैं, और उनको हम सही से वो लताड़ेंगे, उनकी छितरोल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ ऐसी खवातीन हैं, कुछ ऐसे मर्द हैं हिंदुस्तान साइड से, जो कि बहुत ही ज्यादा खुले तरीके से गालियां दे रहे हैं। मोमिन साहब से हमारा संपर्क हुआ है, मोमिन साहब को मैं सलाम पेश करता हूं, उन्होंने एक्शन लिया इस बात का। हमने बहुत सारी चीजें दी कि वो कुछ ऐसे वहां हिंदुस्तानी यूट्यूबर हैं जो हिंदू सनातन धर्म की तौहीन कर रहे हैं, तो वो क्लिप उनको भेज दिए हैं। मोमिन साहब का फौरन रिप्लाई आया और उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह एक्शन लूंगा। इसके अलावा
हमने कुछ और भी यूट्यूबर उनको भेजा कि ये देखिए सो कॉल्ड यूट्यूबर जो कि सिर्फ बुग़्ज़ हसद में Yango, different. यूट्यूबर उनको भेजा कि ये देखिए सो कॉल्ड यूट्यूबर जो कि सिर्फ बुग़्ज़ हसद में किसी भी धर्म को नहीं छोड़ रहे। तो ये वो लोग हैं जो कि इनकी शिकस्त लिखी जा चुकी है और ये बिल्कुल इनकी दुम के ऊपर मोमिन साहब का जो कि बिल्कुल डे बाय डे फतह के करीब, जीत के करीब बढ़ रहे हैं। तो मोमिन साहब का पाँव इनकी दुम पे आ चुका है, इनकी चीखें निकल रही हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं, बिला वजह यूट्यूबर को, पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का विनाश बहुत जल्द होने वाला है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो महिला आई है बांग्लादेशी, आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि उससे जांच चल रही है। और सीमा, ये ऐसा मौका है दोस्तों, अब चूंकि सीमा को पता चल चुका है कि उसकी हार हो चुकी है, ऑलमोस्ट हार हो चुकी है, आगे पेशियां आने वाली हैं और हैदर भाई भी आने वाले हैं। तो ऐसे मौके पे हो सकता है सीमा, एपी सिंह, जब पूरा जो गैंग है या इसके पीछे जो नेता मंत्री लोग हैं, उन्होंने इस महिला को बुलाया इलीगल तरीके से, जिस तरीके से जो भी है, और जो भी इनका आगे लाह अमल था शायद वो उसको अंजाम देते, लेकिन वक्त से पहले वो औरत गिरफ्तार हो गई। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, कोई तफसीलात आएंगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से पहली मर्तबा कुछ चैनल हैं हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल जो कि मतलब हकीकत पर मबनी कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, वरना तो हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं एक दो को छोड़ के पूरे का पूरा झूठा मकार और मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला है। ऐसे सब चैनल को हम लानत भेजते हैं जो कि 6-6, 4-4 घंटे पाकिस्तान के खिलाफ ट्रांसमिशन वो बकवास करते रहते हैं, गेस्ट को बुलाते रहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कि लाइव में आते हैं, ऑफ कैमरा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो अब आप उसके ऊपर भी डिबेट करो, जो बांग्लादेशी आई है, और पूरा वो करो ना। आप तो कहते हैं कि वो बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, तफ्तीशी मतलब एंकर हैं या जो भी हैं, हिंदुस्तान से कुछ जो लाइव सेशन करते, तो आप फिर कंगालें ना इन चीज़ों को कि वो कैसे आई, एपी सिंह के साथ उसका कैसे ताने बाने मिलाए जा सकते हैं या मिलते हैं, या सीमा के साथ उसके कैसे ताने बाने मिलते हैं। क्योंकि सीमा तो देखें नॉन स्टॉप अभी भी राब्ते में है, पाकिस्तान में भी वो बहुत सारे लोगों से रब्ता करती है, हिंदुस्तान में भी, दुबई में भी, क्योंकि जो चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि एक पाकिस्तानी से तकरीबन 2 महीने पहले उसने अल्लाह रसूल का नाम लेकर कहा कि मुझे पैसे भेजें, और वो तरीका भी बताया दुबई के रास्ते से। तो जब वो ये कर रही है तो वो गिरफ्तार हो गए। यहाँ पे एक बात, वो जो इलीगल तरीके से औरत आई वो गिरफ्तार हो गई। 2 सिक्योरिटी ऑफिसर बॉर्डर पे जो तैनात थे वो भी गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने आधार कार्ड बना के दिया सीमा के, वो भी गिरफ्तार हो गए। वो ऑफिस सील हुआ जहाँ पे प्रिंट मशीनें रखी हुई थी, लेकिन सीमा नहीं हुई अभी तक, उसका इंतजार है। और देखते हैं फिर, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि जांच एजेंसियां तेजी के साथ सीमा की जांच कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये मौका है, वरना जिस तरीके से ये खवातीन के आने का सिलसिला जारी है, न जाने और कितने आए होंगे, गिरफ्तार भी होंगे। इसका तो मेन स्ट्रीम चैनल पे जिक्र किया जा रहा है, जो एक बांग्लादेशी महिला है। तो आगे जाके आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं ये लोग, ये पूरा गैंग। तो इस गैंग का विनाश होना चाहिए। मोमिन साहब जब तक ये गैंग खत्म नहीं होता सुकून से चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल